हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल एनआईएस लाइफलाइन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। प्रैक्टिकल फाइल में मैं आपको ये बताऊंगा कि एनआईएस की तरफ से ऐसे कौन से ऑफिशियल टॉपिक हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं। भाई लिखना है तो ठीक, लेकिन वो कितना लिखना है। स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि हम 5 टॉपिक लिखें, 6 लिखें, 10 लिखें, 15 लिखें, जिससे कि हमें टीचर से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। मैं लिखना तो ठीक, मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रैक्टिकल टॉपिक के अंदर कंटेंट क्या लिखें। मैं ए टू जेड आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। कंटेंट का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स अब प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल बुक तो है ही नहीं। उनको स्टडी सेंटर से नहीं मिली, उनको रीजनल सेंटर से नहीं मिली, वो कहीं से अरेंज नहीं कर पाए। ये मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। आपके 50% स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल बुक नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिकल बुक की सॉफ्ट कॉपी दी है, आप अभी जाकर उसको डाउनलोड कर लें। और मैं डाउनलोड करने के बाद आपको ये बताता हूँ कि ऐसे कौन से स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आउटपुट में आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल मिल जाए। ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसी बात पर प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए अपने भाई के लिए, और अब इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, स्टडी सेंटर का ग्रुप, हर तरफ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकें, उनको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में हेल्प हो। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हो तो प्लीज चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा कि इस चैनल पर आपकी एक भी कमेंट को इग्नोर नहीं किया जाता, उसका 100% उसका हम रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मार्किंग पर। केमिस्ट्री होता है आपका 100 मार्क्स का, थ्योरी होती है उसमें 80 मार्क्स की, प्रैक्टिकल होता है आपका 20 मार्क्स का। थ्योरी के लिए आपको 3 आवर मिलते हैं और प्रैक्टिकल के लिए आपको 1 आवर 30 मिनट्स मिलते हैं। आपको पास होने के लिए पब्लिक एग्ज़ाम प्लस टीएमए प्लस प्रैक्टिकल को मिलाकर 33 लाने होते हैं, तभी आप पास हो। और प्रैक्टिकल में आपको सेपरेट पास होना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स लाने होते हैं। बाई चांस आपने टीएमए सबमिट नहीं किया तो आपको पब्लिक एग्ज़ाम प्लस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स को मिलाकर 33 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आपको क्या मटेरियल चाहिए प्रैक्टिकल फाइल बनाते टाइम। तो आपको बेस्ट क्वालिटी की A4 साइज शीट आप ले सकते हैं और उसको स्टिक फाइल या गत्ते वाली फाइल में लगा सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिकल नोटबुक केमिस्ट्री की जो आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, आपको चाहिए प्रैक्टिकल मैनुअल बुक, जो कि आपको एनआईएस स्टडी सेंटर से मिलती है, लेकिन 50% स्टूडेंट्स के पास ये नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बुक प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर 3, आपको चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स। हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल। तो ये मैं आपको 4 स्टेप में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा टॉपिक्स, कि आपको कौन से टॉपिक लिखने हैं एनआईएस की तरफ से, ऐसे कौन से ऑफिशियल टॉपिक हैं जो आपको लिखने हैं और कितने टॉपिक लिखने हैं। सेकंड में बताऊंगा आपको कंटेंट के टॉपिक में आपको क्या कंटेंट लिखना है और किस तरह लिखना है। थर्ड में बताऊंगा आपको इंडेक्स किस तरह बनाना है। फोर्थ में बताऊंगा मैं आपको फ्रंट पेज आपको किस तरह रेडी करना है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक पर, कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पर आप प्रैक्टिकल लिख सकते हो। ये जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ ये एनआईएस के ऑफिशियल प्रैक्टिकल टॉपिक हैं, लेकिन ध्यान रहे आप इनसे हटकर भी प्रैक्टिकल लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं टॉपिक पर लिखो, आप 3 से 4 टॉपिक सीबीएसई से भी ले सकते हो और उन पर लिख सकते हो प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप क्या है इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखिए, नंबर 1 जनरल सेफ्टी मेजर, नंबर 2, 3, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो टॉपिक हैं ये एनआईएस के ऑफिशियल टॉपिक हैं जिन पर आपको प्रैक्टिकल लिखना है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं पर लिखो, आप इससे हट कर भी टॉपिक अपने पास से लिख सकते हो। आप सीबीएसई से भी कुछ टॉपिक उठा सकते हो, सीबीएसई 12th क्लास से, वहाँ से लिख सकते हो। ये एनआईएस के ऑफिशियल है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है,
अब बात करते हैं कि आपको कितने टॉपिक लिखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो ले लीजिए। बात करते हैं कि आपको कितने टॉपिक लिखने हैं। तो दोस्तों आप कम से कम 10 टॉपिक लिखिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 10 से नीचे टॉपिक लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और आप मैक्सिमम 15 लिख सकते हैं। 15 से ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। तो टोटल कहने का मतलब ये है, आप 12 से 13 प्रैक्टिकल लिख लीजिए एवरेज, आपको काम चल जाएगा। और 15 से ज़्यादा मत लिखना, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और 10 से कम मत लिखना, 10 से कम लिखते हो तो टीचर की नज़र में आ जाता है बच्चा, फिर उसका मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको मतलब कंटेंट क्या लिखना है इसमें टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ आपने ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको ये पांचवा दिखाता हूँ, पांचवा एक्सपेरिमेंट है, मैं दिखाता हूँ किस तरह लिखना है आपको। तो दोस्तों कंटेंट लिखना होता है आपको प्रैक्टिकल मैनुअल बुक से, जो कि आपको स्टडी सेंटर से मिलती है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल मैनुअल बुक नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिकल मैनुअल बुक प्रोवाइड कर दूंगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको प्रैक्टिकल मैनुअल बुक मिल जाएगी, और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं एक्सपेरिमेंट पर, जो बताया था मैंने आपको पीएच वाला कि किस तरह लिखना है। तो दोस्तों आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको लाइनिंग वाली साइड पर क्या लिखना है और आपको ब्लैंक वाली साइड पर क्या लिखना है। तो आपको लाइनिंग वाली साइड पर लिखना है, सबसे ऊपर अपना एम लिखना है कि हमारा एम क्या है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। बी में दिख रहा है टू स्टडी द पीएच चेंज बाय कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये क्या हमारा एम है। तो आपको सबसे ऊपर एम की हेडिंग डालनी है और आपको ये लिख लेना है इतना, ठीक है। एम के बाद आपको लिखना होता है मटेरियल रिक्वायर्ड, कि आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए। ये भी आपको किस पर लिखना है, लाइनिंग वाली सीट पर। और क्या लिखना होता है आपको, थ्योरी, कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसके बारे में आप क्या जानते हो, थ्योरी लिखना है आपको। उसके बाद लिखना है आपको हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, कि आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो ये किस तरह कर रहे हो, जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। तो आपको एम, सबसे ऊपर एम लिखना है, उसके नीचे मटेरियल रिक्वायर लिखना है, उसके नीचे थ्योरी लिखना है, उसके नीचे आपको प्रोसीजर लिखना है। ये सब किस पे लिखना है, आपको लाइनिंग वाली साइड पर लिखना है। और आपको ये भी लिख लेना है, दिखाता हूँ आपको, प्रिकॉशंस, कि आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिए, क्या क्या सावधानी बरती एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। ये भी किस पर लिखना है आपको, लाइनिंग वाली साइड पर। तो आपको क्लियर हो गया, सबसे ऊपर एम लिखना है आपको, उसके नीचे मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है आपको, उसके नीचे थ्योरी लिखना है आपको, उसके नीचे प्रोसीजर, फिर उसके नीचे प्रिकॉशन, सबका लिखना है लाइनिंग वाली साइड पर। तो अब बात करते हैं भाई ब्लैंक वाली साइड पर क्या लिखना है। तो ब्लैंक वाली साइड पर अगर आपका डायग्राम है, कोई टेबल है, ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, ये सब आती है ब्लैंक वाली साइड पर। तो देखिए मैंने बताया आपको एम के अंदर आपको ये लिखना है, to determine the pH of the following substance by using a universal indicator solution or pH paper। मटेरियल रिक्वायर्ड, भाई उसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, देखिए ये मटेरियल रिक्वायर्ड दिया है, ये आपको मटेरियल चाहिए। फिर उसके बाद आप थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी में क्या लिखना है भाई आपको, थ्योरी में ये लिखना है आपको व्हाट यू शुड नाउ, कि आप क्या जानते हैं इस बारे में। उसके नीचे क्या बताया मैंने आपको, प्रोसीजर लिखना है कि किस तरह में परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, तो हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। उसके नीचे प्रिकॉशन, प्रिकॉशन ये लिखा आपका। ऑब्जर्वेशन है इसमें, तो बना दीजिए ब्लैंक वाली साइड पर टेबल बना दीजिए। कंक्लूजन लिख लीजिए, किस पर लिखना है, लाइनिंग वाली पर। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये जो, हाँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव्स है ना, इस ऑब्जेक्टिव स्किप कर सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों जब आपके 10 से 15 एक्सपेरिमेंट हो जाएं तो उसके बाद आप एक इंडेक्स बनाइए। इंडेक्स पर सीरियल नंबर, टॉपिक, पेज नंबर, ये सब फिल कीजिए। इंडेक्स से टीचर्स को पता लगता है कि आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देते हैं। बात करते हैं फ्रंट पेज की। दोस्तों फ्रंट पेज आपको बहुत अच्छी तरह से बनाना है, क्योंकि फ्रंट पेज से ही आपकी फाइल का इम्प्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर,
और वो आपको मार्क्स देते टाइम कंजूसी नहीं करते। फ्रंट पेज पर आपको NIOS प्रैक्टिकल फाइल लिखना है, उसके नीचे आप अपना सेशन लिखना है आपको, जैसे कि आपका सेशन 2019-20 है, 2021 है, क्या है, आपको अपना सेशन लिखना है। आपको अपनी बेसिक डिटेल लिखनी है। बेसिक डिटेल में अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट, अपनी क्लास, क्या आपकी क्लास 10th है या 12th है, अपना AI नंबर जो आपका स्टडी सेंटर नंबर होता है, जो आपके आई कार्ड पर होता है, और अपना फ़ोन नंबर जैसी बेसिक डिटेल आप लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या लेकर जाना है। तो नंबर 1 आपको ओरिजिनल ID कार्ड लेकर जाना है अपना। नंबर 2 आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और ध्यान रहे, एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी ही चलेगी, मोबाइल में दिखाने से काम नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आ जाता है। नंबर 3 आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल लेकर जानी है जो कि आपने घर पर बनाई है, एग्ज़ाम से पहले जो आपने घर पर बनाई है। नंबर 4 आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना है। नंबर 5 आपको आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड लेकर जाना है। ये ऑप्शनल है, ये आपकी उस टाइम हेल्प करता है अगर आपके साथ कोई इश्यू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या होता है। तो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस या एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, जो टीचर्स अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकता है, और आपको चॉइस मिलेगी। आपको 2 से 3 क्वेश्चंस करने होंगे। आपको 4 पेजेस की शीट मिलेगी जिस पर आपको वो क्वेश्चन या प्रैक्टिकल लिखने होंगे। आपसे वाइवा लिया जाएगा जिसमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नॉर्मली क्वेश्चंस एकदम बेसिक होते हैं और आपको पता होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं किन बातों को आपको स्पेशली माइंड में रखना है। तो नंबर 1 आपको प्रैक्टिकल आंसर शीट पर अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, AI नंबर, सिग्नेचर, डेट जैसी डिटेल साफ साफ लिखनी है। नंबर 2 प्रैक्टिकल आंसर शीट पर ओवर राइटिंग ना करें। आंसर शीट आपकी 4 पेजेस की होती है, उसी पर अपना प्रैक्टिकल लिखें, क्योंकि NIOS के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। नंबर 3 प्रैक्टिकल अटेंडेंस लिस्ट पर सिग्नेचर ज़रूर करें। अगर आप उस पर सिग्नेचर नहीं करते तो आपको एब्सेंट माना जाएगा, इसलिए उस पर सिग्नेचर ज़रूर करें। नंबर 4 एग्ज़ाम टाइमिंग से 1 आवर पहले सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो मेन गेट बंद हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकल छूट सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि टाइम से 1 घंटा पहले ही सेंटर पर पहुंच जाएं। और भाई कैसी लगी आपको वीडियो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो प्यारा सा लाइक, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, और उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा भाई। आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो आपको कोई डाउट, अभी भी कोई डाउट आपका रह रहा है, अभी माइंड में कोई डाउट है, तो मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, उसका 100% उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी आपको नीचे शो हो रही होगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।